जय हिंद दोस्तों। आपका अपना सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 12 का जियोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगा कि जियोलॉजी सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उसमें क्या क्या आता है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मैं जियोलॉजी का सब्जेक्ट जो है उसका सिलेबस बताऊंगा। देखिए, जियोलॉजी जो है कि जियोलॉजी जीई प्लस लॉजी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जिसमें कि जीई का मतलब होता है अर्थ और लॉजी का मतलब होता है साइंस, ठीक है। यानी कि उसको अर्थ साइंस कहते हैं, यानी हिंदी में उसको भूविज्ञान कहते हैं, जिसे कि पृथ्वी का विज्ञान भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, मैं इसका सिलेबस अब बता रहा हूँ कि क्लास 12 में आपको क्या पढ़ना है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। जियोलॉजी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी करके, ठीक है। तो आपका पार्ट ए में भी दो भाग में बांटा गया है और पार्ट बी में भी दो भाग में बांटा गया है, जिसमें कि टोटल मिला के 4 भाग होता है। पहला होता है पार्ट ए का फर्स्ट, सेल विज्ञान, जिसमें कि सेलों का विज्ञान उसको कहते हैं, उसमें सेल के बारे में अध्ययन करना होता है। दूसरा होता है आर्थिक भूविज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमिक जियोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या होती है कि आर्थिक जितने भी भूविज्ञान का आर्थिक व्यवस्था जो है उसके बारे में अध्ययन करना होता है। और देखिए पार्ट बी में पहला होता है जीवाश्म विज्ञान। इसमें क्या है कि जीवाश्म जितने भी होते हैं, जीवाश्म से बनने वाले जो भी चीज़, चाहे जीवाश्म कैसे बनता है, ये सारा अध्ययन करना होता है। इसका पार्ट बी का दूसरा होता है अस्तारित सेल विज्ञान। इसमें क्या है कि सेलों का गठन एवं सेल का संरचना, ये सारा पढ़ना होता है, ठीक है। भूविज्ञान को 4 भाग में बांटा गया है। उसका पार्ट ए जो है सेल विज्ञान यानी कि पेट्रोलॉजी, उसका हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपका आता है सबसे पहले कि जब आप सेल विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें आपको परिभाषा पढ़ना होगा। उसका जो सेल विज्ञान का परिभाषा होता है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना होगा। अब इसमें सेलों का प्रकार पढ़ना होगा कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से सेल होते हैं, ये सारा पढ़ना होगा। देखिए, सेलों का प्रकार जो है मुख्यतः 3 ठे होता है। पहला होता है आग्नेय सेल, दूसरा होता है अवसादी सेल, तीसरा होता है कयानांतरित सेल, ठीक है। ये 3 ही भाग में सेल को बांटा गया है। अब इसमें जब हम फर्स्ट पढ़ेंगे आग्नेय सेल, तो इसका परिभाषा देख लेंगे। परिभाषा देखने के बाद इसके अंदर आग्नेय सेल के अंदर में हम लोगों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल पढ़ना होगा और इसमें चट्टान जो होता है उसकी संरचना को भी पढ़ना होगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में हम लोगों को डाइक एवं बैथोलिथ तथा अन्य एग्जाम्पल होता है उसको भी देख लेना होगा। आग्नेय सेल में डाइक एवं बैथोलिथ के उदाहरण के अलावा इसमें आपको इसका जो आग्नेय सेल के अंतर्गत जो टिप्पणी होता है उसको भी आपको इसमें पढ़ना होगा। और इसके अनुसार इसमें ग्रेनाइट, साइनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, ये सारा भी आता है, इसको भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। यदि आप इतना सारा पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, आपको लगभग 20 से 23 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस भाग से जो कि आपका फर्स्ट भाग जो सेल विज्ञान पेट्रोलॉजी हुआ, इससे आपका 20 से 23 मार्क्स का आएगा, जो कि आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो आपको जहां पे नहीं समझ में आएगा एक कमेंट करें। अब हम लोग बात करेंगे जो कि आपका सेल विज्ञान का जो दूसरा भाग है अवसादी सेल, उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, आपका अवसादी सेल में जो है कि आपको उसमें उसका टिप्पणी देख लेना होगा।
जो टिप्पणियां होती है उसको पढ़ लेना होगा अच्छी तरह से, ठीक है। और इसमें बालुकास्म पत्थर यानी कि जो बलुआ पत्थर कहलाता है ये सारा भी आता है, इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसमें जो चूना पत्थर आता है जिसको कि हम लोग जो चूना पत्थर होता है ये सारा भी जितना भी होता है सेल इसको देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भाग 3 जो कि आपका कायांतरित या रूपांतरित सेल होता है, जिसको कि कायांतरित सेल या तो रूपांतरित सेल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको सिस्ट पढ़ना होता है, ठीक है। इसमें सिस्ट आपको मिलेगा, सिस्ट को पढ़ना होगा, संगमरमर के बारे में पढ़ना होगा, नीस के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। इसमें 3 ठे के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट ए का दूसरा भाग, ठीक है, जो कि आपका आर्थिक भूविज्ञान है। इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक जियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में इसे इकोनॉमिक जियोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या है कि आपको अयस्क की परिभाषा पढ़ना होता है, ठीक है। जो अयस्क इसमें होते हैं उसकी परिभाषा पढ़ लेना होता है, और इसमें अयस्कों का जो होता है प्रतिशत उसको भी पढ़ लेना होता है, ठीक है। इसमें जितने भी अयस्क होते हैं उसका परिभाषा भी आपको पढ़ लेना होता है। अब इसमें अधात्री खनिज आता है जो कि खनिज के बारे में भी आपको पढ़ना होता है। जितना भी खनिज आएगा उसका बारे में आपको पढ़ना है, उसमें उस खनिज जो है किस प्रकार का खनिज है, उसका जो परिणाम आ रहा है किस तरह से आता है, ठीक है। ये सारा आपको इसमें पढ़ना होता है। अब इसमें एक और पूछा जाएगा, एक और पूछा इसमें आपको जा सकता है कि जो खनिज है उसका निपेक्ष क्या है, ठीक है। खनिज निपेक्ष क्या है ये भी आपको पढ़ लेना है इसमें। अब इसमें जो मैग्मीय होते हैं, मैग्मीय संप्राय, इसको भी आपको इसमें पढ़ लेना है, ठीक है। अब इसमें जितना भी ऊर्ध्वाजनित जो कि सल्फाइड होते हैं उसकी समृद्धि देख लेना है आपको इसमें, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं हम झारखंड राज्य के संबंध में। जो हमारा झारखंड राज्य है उसके संदर्भ में इसमें क्या पढ़ना है उसके बारे में अब बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए झारखंड राज्य में जो कोयला है, कोयला का जो निर्माण होता है कैसे होता है, और फिर अभी झारखंड राज्य में कोयला कहाँ से निकल रहा है ये सारा पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें कोयला को पढ़ने के अलावा जो है कि तांबा, अभ्रक यानी कि जिसको अभ्रक कहते हैं, और इसमें बॉक्साइड, चाइना कले यानी कि चाइना कले का मतलब होता है कि चिकनी मिट्टी, ठीक है, इसका भी इसमें आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये सारा पढ़ लेना है इसमें झारखंड राज्य के संदर्भ में, ठीक है। अगर झारखंड राज्य के संदर्भ में आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका ये पार्ट ए का जो दूसरा भाग हुआ आर्थिक भूविज्ञान ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें जो हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जैसे में कि कोयला पढ़ लिए, अभ्रक पढ़ लिए, तांबा पढ़ लिए, तो इसमें क्या क्या उसका देखेंगे तो उसका उपस्थिति, उसका वितरण, उसका उपयोग और इसका जो महत्व होता है इसको देखना होता है, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं पार्ट बी जो कि आपका है जीवाश्म विज्ञान, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लैंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको क्या पढ़ना होता है कि इसमें जो जीवाश्म का संरक्षण एवं प्रयोग होता है उसको पढ़ लेना होता है, ठीक है। अब इसमें जो जीवाश्म का संरक्षण एवं प्रयोग पढ़ लेंगे उसके बाद आपको सूचक जीवाश्म क्या है, ठीक है, इसको भी पढ़ लेना होता है। जो सूचक जीवाश्म होते हैं उसको भी देख लेना होता है कि आखिर वो क्या होता है। अब इसमें बाक्टीरियोपोडा जो है, बाक्टीरियोपोडा, इसको भी देख लेना होता है। फिर इसमें गैस्ट्रोपोडा को भी देख लेना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि भूविज्ञानिक, भौमिकी, इतिहास एवं अन्य प्रकार के जीव, जितने भी जीव आते हैं इसमें उसके अनुसार अनेक प्रकार का चाहे जो भी जीव हैं उनको देख लेना होता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं पार्ट बी का 2 जो कि आपका अस्तारित सेल विज्ञान है, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपका जो कि जो अब हम इसमें आपको
इसका जो परिचय होता है, जो विस्तारित सेल विज्ञान होता है उसका जो परिचय होता है उसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब इसकी जो परिभाषा होता है उसको भी पढ़ लेना होता है। परिभाषा के बाद सिद्धांत एवं इसका जो स्कोप होता है उसको भी देख लेना होता है। ठीक है, अब इसमें भी आपको झारखंड राज्य के संदर्भ में देखना होता है कि आखिर झारखंड राज्य के संदर्भ में क्या क्या होता है, तो उसको भी देखना होता है। तो इसमें आपको झारखंड राज्य के संदर्भ में आर्कियन ग्रुप देखना होता है। ठीक है, आर्कियन ग्रुप यानी कि उसी को कहते हैं आर्कियन ग्रुप। इसमें विंध्यवन ग्रुप भी देखना होता है, विंध्यन ग्रुप, जिसको कि फिर इसमें आपको गोंडवाना ग्रुप देखना होता है। ठीक है, इस सब के बारे में क्या आपको पढ़ना होता है, तो इसका वितरण, इसका उपयोग, उपस्थिति, आर्थिक महत्वपूर्ण, इसमें इसका जो महत्वपूर्ण होता है, इसका जो महत्व होता है, इसको भी देखना होता है। आपका सिलेबस में इतना ही है। अगर आप इसे अच्छा से पढ़ते हैं तो आपका पूरा मार्क्स आएगा, जो रिटन एग्ज़ाम में होता है उसका पूरा मार्क्स आएगा। और आप इसी तरह से जियोलॉजी का टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं जो जियोलॉजी का वीडियो डालूँगा वे आप तक पहुंच सके। थैंक यू।